हेलो दोस्तों, आप लोग अच्छे ही होंगे आई होप। देखिए, हमने पिछले की वीडियोस में हमने टेंस पढ़ा और टेंस का यूज जो है हम एक आज का टॉपिक हमारा वॉइस है। क्या है बेटा? वॉइस। देखिए, पिछले की वीडियोस में हमने टेंस सीखा और टेंस का यूज वॉइस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंस का यूज वॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, वॉइस को एक मीन्स अगर लें तो आवाज होता है, आवाज। ठीक, इसका मीन्स आवाज है, लेकिन इसका मीन्स हम आज को दूसरा बताने वाले हैं। 2 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, 2 सेकंड में एक्टू से पैसे बदलना सीखिए। देखिए कैसे। देखिए, वॉइस का जो मीन्स हम बता रहे हैं, बोलने का तरीका। बोलने का तरीका जो हमारा ये वॉइस है, इस वॉइस का सही मीन्स होता है बोलने का तरीका। बोलने का तरीका। अब देखिए, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। वॉइस के हमने 2 पार्ट सीखे। वॉइस के 2 पार्ट, एक तो हमारा हो गया एक्टिव और एक हो गया पैसिव। पैसिव। देखिए, इसका मीन्स क्या होता है और इसका मीन्स क्या होता है। मान लीजिए एक सेंटेंस में लिखता हूं, मम्मी खाना पका रही हैं। मम्मी खाना पका रही हैं। ठीक, तो मम्मी खाना पका रही हैं, तो इस एक सेंटेंस एक्टिव का है और पैसिव अगर मैं एक तरह से और कहा जाए, देखो सेंटेंस का मीन्स एक ही हो कि तरीका बदल जाना चाहिए। जैसे खाना पकाया जा रहा है मम्मी के द्वारा। खाना पकाया जा रहा है मम्मी के द्वारा। देखिए, मीन्स दोनों का एक ही है, बस बोलने का तरीका दूसरा है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में यही मतलब होता है कि आपको एक्टिव से पैसिव बदलना। एक्टिव में क्या मतलब है? हम कोई सेंटेंस बोले और उसी चीज को दूसरे तरीके से बोले। जैसे मैंने आपको बताया भी कि मम्मी खाना बना रही हैं और खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा। खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा। देखिए, ये हो गया। अब देखिए, अब मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, मेरा सिंपली जो स्ट्रक्चर होता है इसी सेंटेंस का हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही होता है, नहीं होता है? होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं और जैसे बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस बाई करके सब्जेक्ट लिखते हैं। बाई करके सब्जेक्ट लिखते हैं। जी हाँ, बाई करके सब्जेक्ट। अब देखिए, अब एक चीज देखिए कि अब एक चीज और जान लीजिए। अगर हम लोग कोई टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना है मतलब। ठीक, मतलब कोई भी अगर पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का टेंस है, वॉइस का सेंटेंस है, तो उसमें हम लोग क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। जी हाँ, उन्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। अब देखिए, एक ज्योमेट्री बताने जा रहा हूं, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अगर हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम लोग वाज ऑब्लिक वर्ब इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, उसके बाद अगर मान लीजिए हमारा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो हम लोग विल ऑब्लिक स्टाइल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, इतना हो गया। ये हमारी चीजें में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंज होनी है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंज होनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमारा टेंस प्रेजेंट, कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूअस का है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग का यूज करेंगे। ठीक, वो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, तो उसमें हम लोग बीइंग का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग। अगर हमारा कोई टेंस परफेक्ट में है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लगाएंगे उसमें। मतलब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। देखिए, ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है बीइंग
और परफेक्ट में हम लोगों को लगाना है हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग। देखो इतना हो गया, इतने से हमारा हेल्पिंग वर्ब का जो सिस्टम है बिल्कुल मेंटेन हो गया, हेल्पिंग वर्ब का सिस्टम बिल्कुल मेंटेन हो गया। अब देखते हैं, अब हम लोगों ने इतना जान लिया। अब उसके बाद कोई भी टेंस एक लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में और बिल्कुल इसी तरीके से एक्टिव से पैसे बनाते हैं। मान लीजिए एक्टिव सेंटेंस है एक, राम प्लेस क्रिकेट। मान लीजिए ये सेंटेंस है हमारा, ठीक है। इसको 2 सेकेंड में आप लोग कर सकते हैं। करना क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख देंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, हमने क्रिकेट कर दिया फट से, ठीक। उसके बाद मान लीजिए प्लेस, प्लेस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि एस लगा हुआ है और हमारा जो राम क्रिकेट खेलता है और इसका मतलब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने टेंस आपको टेंस टॉपिक समझा ही दिया है। उसके बाद अब देखिए हमारा हमने बताया ना, आपको क्या बताया यहाँ पे प्रयोग करके देख लेते हैं एक बार। देखिए हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वही काम करेंगे। क्या करेंगे, वही काम करेंगे। इसको हम लोग अगर पैसिव वॉइस में चेंज करें तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, क्रिकेट कर दिया, क्रिकेट, ठीक। उसके बाद क्रिकेट के साथ ही लगेगा बिल्कुल लगेगा। उसके बाद जो हमारी वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में लिखना है क्योंकि हमने पढ़ा है कि वॉइस में हमको थर्ड फॉर्म का यूज करना ही करना है। तो हम लोगों को क्या किया, प्लेड कर दिया। उसके बाद प्लेड बाय करके सब्जेक्ट लिख दिया, बाय राम। अब बताइए एनी डाउट, वॉइस का कोई भी टेंस हो इस ट्रिक से हम लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं एक बार आपको उपयोग करके पूरा समझा दे रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब का जो मेथड होता है इसी में सबको कंफ्यूजन होती है। बाकी ये तो सब लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही रखना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रखना है, बस कहानी खत्म। तो इसमें जैसे अब मान लीजिए हमारा टेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हूँ तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। और ये सब कहाँ लगता है ये आपको मैं पिछले के वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद अब मैं बात करूं अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की, फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने क्या बताया, विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया। उसके बाद अब देखिए अभी हमने आपको कॉन्टिन्यूअस में बताया कि आपको केवल बीइंग का यूज करना है, बीइंग का यूज करने के बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में परफेक्ट की बात किया, परफेक्ट की बात में क्या मैंने किया कि आपको बीन लगा देना है, कहानी खत्म। बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक सेंटेंस बताया। अब चलिए एक सेंटेंस और मैं इसी वक्त समझा दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है राम इज गोइंग टू स्कूल। तो हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं स्कूल इज, हमने बताया क्या करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा देना है। मैंने बताया ना आपको, बताया है तो मैंने बीइंग लिख दिया। उसके बाद गो की थर्ड फॉर्म मैंने क्या बताई थी आपको, एक बार बताया पिछले वीडियोस में। गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, गॉन बाय राम, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसी तरीके से सारे जो है सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंस एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन इसमें है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारा सब्सक्राइब करें चैनल, जिससे कि इसी तरीके की टिप्स आपके पास आती रहें। थैंक्स यू।